यूरोप की ये मेरी पहली यात्रा है, लेकिन पहली यात्रा मैं फ्रांस से शुरू कर रहा हूँ। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और फ्रांस के संबंध कितने गहरे हैं, कितने पुराने हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में इतना क्या महत्व है। फ्रांस भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों और विश्वसनीय पार्टनर्स में एक हैं। जैसे राष्ट्रपति जी ने बताया कि हम कई बातों में साझी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे समय और चुनौती भरे समय दोनों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। फ्रांस सदैव भारत के प्रति संवेदनशील रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फ्रांस ने खुलेआम भारत का साथ दिया है, भारत का समर्थन किया है। हम दो बड़े लोकतंत्र देश हैं, हमारे मूल्य एक जैसे हैं, हमारे हित कई मायने में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे संबंध व्यापक हैं, जमीन से आसमान तक, सागर से अंतरिक्ष तक और अब साइबर क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें फ्रांस और भारत की साझेदारी न हो। आज मेरी और राष्ट्रपति होलांद की बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंध पुराने और गहन है। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में फ्रांस हमेशा एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। फाइटर जेट से लेकर सबमरीन्स तक हमारे सहयोग उत्तम रहे हैं। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। हम दोनों ने निर्णय किया है कि भारत के लिए यह अलग प्रक्रिया में दिए गए। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी ने डिफेंस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का पूरा समर्थन किया है और मेक इन इंडिया सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, एक एम्बिशन, इस रूप में आपने उसकी सराहना की है। भारत और फ्रांस की कंपनियां मिलकर भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी और साथ ही साथ रक्षा तकनीकों का विकास भी करेंगी। इस संदर्भ में आज मेरी फ्रांस के डिफेंस कंपनी से काफ़ी विस्तार से बातें हुई हैं। आज हम भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले गए हैं। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में फ्रांस भारत के प्रमुख साझेदारों में एक है। मुझे खुशी है कि जैतापुर में 6 न्यूक्लियर प्लांट बनाने पर हमने प्रगति की है। बिजली बनाने की कीमत को कम करने के संदर्भ में और अधिक तकनीकी समीक्षा और स्टडी करने के लिए दोनों पक्षों ने आज समझौता किया है। विशेष करके आज अरेवा और L&T के बीच भारत में फोर्जिंग्स बनाने के लिए समझौता हुआ है और मैं मानता हूं ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया का यह उत्तम उदाहरण होगा और भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई जगह मिलेगी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंट्रोल रिजिम में सदस्यता के लिए भारत फ्रांस के ठोस समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। अंतरिक्ष सहयोग में भारत और फ्रांस ने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रपति जी और मैंने भारत और फ्रांस का एक संयुक्त पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। हमने साथ मिलकर सैटेलाइट के निर्माण और लॉन्च में सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के मंगलयान मिशन के बाद
हम अब मिलकर के प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में भी सहयोग करेंगे। आज भारत में विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक वृद्धि हो रही है। भारत के विकास में फ्रांस बड़ा योगदान दे सकता है और उसका यहाँ पर भी आर्थिक लाभ होगा। आज सुबह मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फ्रांस की इंडस्ट्री से मिला था। राष्ट्रपति और मैं अभी CEO फोरम से भी मिले। मेरा विश्वास बढ़ा है कि फ्रांस की कंपनीज भारत में निवेश बढ़ाएंगी। भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण में भी हम सहयोग करेंगे। मेरी सरकार के अन्य पहले जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया क्षेत्रों में हम फ्रांस के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। मैं ओशन इकोनॉमी का सस्टेनेबल विकास यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन पर बहुत बल देता हूं। इस संदर्भ में आज मरीन बायोलॉजी के क्षेत्र में समझौते का विशेष स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि फ्रांस हमारे साथ मिलकर अर्बन हेरिटेज और टूरिज्म प्रमोशन में आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में फ्रांस की क्षमता से सभी परिचित हैं। मुझे राष्ट्रपति जी को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हुई कि फ्रांस के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के माध्यम से आसानी से भारत आने की सुविधा दी जाएगी, जो संबंधों को तो बनाते हैं, टूरिज्म के लिए सरलता पैदा करते हैं। आज हमने समझौता किया है कि दोनों देशों में पढ़ाई के बाद हमारे छात्र देश में और समय रहकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर कर सकते हैं, जिससे उनको रोजगार मिलने की क्षमता बढ़ेगी। आज विश्व में एक चुनौतीपूर्ण माहौल है। कई क्षेत्रों में उथल-पुथल हो रही है, जिससे सभी प्रभावित हैं। बदलती दुनिया में स्थिरता के बारे में कई अनिश्चित प्रश्न हैं। समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा सभी के लिए चिंता का कारण है। आतंक फैल रहा है और नए-नए स्वरूप ले रहा है। विश्व के अनेक क्षेत्रों और शहरों में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है, चाहे पेरिस हो या मुंबई। भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के दर्द को सहा है और समझा है। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। इसमें ये हर देश का दायित्व है कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में पूरा समर्थन दें, आतंक समूहों को पनाह लेने न दें और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दें। भारत और फ्रांस इन चुनौतियों को कई मायने में एक तरह से देखते हैं और इस कारण हम अपने सुरक्षा सहयोग को और घनिष्ठ करेंगे। इस संदर्भ में हम इंडियन ओशन के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स हम दोनों का संयुक्त दायित्व है। भारत के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन के लिए मैं फ्रांस का बहुत आभारी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत में पेरिस में होने वाले COP21 सम्मेलन में फ्रांस के नेतृत्व में विश्व के लिए एक नया रोड मैप बनेगा। भारत और फ्रांस मिलकर क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा के विषयों पर अपना सहयोग आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं फिर से राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई ऊंचाई पर पहुंची है, जो दोनों देशों के नागरिकों के भविष्य को उज्जवल करने में और विश्व में शांति, सुरक्षा
और समृद्धि को साकार करने में योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी's message to UNESCO calling for urgent action to address the needs of education to secure lasting peace, and the leadership of Dr. Radhakrishnan later became our president in the yearly of this institution. We are grateful for UNESCO's support for education and science in India and for preservation of our cultural heritage.